सत्यम, कि वो परमात्मा सत्य ही सत्य है, 9 गुण से सत्य है, 9 बार स्तुति किया उन्होंने। ये सत्य में शुरू होता है और सत्य में ही खत्म होता है। उस परमात्मा की मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से इस धरती को, और वही ब्रह्मा जी जब वो परमात्मा लीला करते तो उनकी जाकर के परीक्षा लेने लगे, क्या वास्तव में यही ब्रह्मा जी ने पहले वंदना किया था। जब हरण करके ले गए, देखा परीक्षा ले रहा हो, देखो क्या हाल है, नीचे देखे, उनका ऊपर से नीचे देखना संसार का एक गया, और नीचे देखते जितने का हरण किया सब बछड़े वही वृंदावन में है, जितने ग्वालवाल सब ग्वालवाल वही वृंदावन में है। वापस आकर के किसी ब्रजवासी को खबर नहीं पड़ी। राम जी देखते हैं कि आजकल श्री कृष्ण बछड़े चढ़ाते थे, तो बछड़े जो दूध उन बछड़ों को चराते थे, और छोटे छोटे बछड़े जो दूध पीते थे उनको घर में ही बांधते थे। तो देखा कि जो गौएं हैं वो गौएं उन बछड़ों को दूध पिला रही जो बछड़ों ने दूध पीना ही छोड़ दिया। वो माता उन बच्चे को प्यार कर रही है जो बच्चे स्तनपान ही नहीं करते, और उनकी गोदी में छोटा बालक है उसको तो छोड़ दे रही है, और जो कृष्ण बनकर के आए थे उनको प्यार करती है, क्योंकि वन में जाने के लायक करीब 8 या 9 वर्ष तो होना चाहिए। तो जो साथ में गए थे, जो वापस आए, उनको प्यार करते हैं। कृष्ण गाय नहीं चराते थे, बड़े होकर के गाय नहीं चराया, उन्होंने बछड़ों को ही चराया, क्योंकि छोटे थे, बछड़े संभालते थे। गाय बड़ी होती तो उसमें गाय घर में थी, बछड़ों को लेकर गए थे, तो बछड़े जब घर से आए, जंगल से आए, तो अलग ही प्यार बरसा रही है। जिन बछड़ों को दूध पिलाना चाहिए उनको तो देखती नहीं है गौएं, जिसको छोड़ दिया है उनको स्तनपान करा रही है। तो ये बलराम जी ने देखा, ये तो अलग ही चल रही है, तो ध्यान लगा करके देखते, ये तो सारा ब्रज ही कृष्णमय बना है। उसी समय ब्रह्मा जी आकर के क्षमा मांगे। बलराम जी ने कहा ये कैसे हो गया? बोले कुछ नहीं, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया है वही बेटा आज मेरी परीक्षा ले रहा है। और ब्रह्मा जी को कहते क्षमा भी नहीं किए। इंद्र ने भी गलती किया था, ब्रज में 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा हुई, उनको क्षमा कर दिए इस कारण कि उन्होंने कष्ट तो दिया मेरे भक्त को, लेकिन उन्होंने मेरे भक्त को मेरे चरण में ला दिया। दूर दूर थे, अपने घरों में थे, माया में लिप्त थे, संसारिक कार्य कर रहे थे, फिर भी इंद्र ने ऐसी कृपा की कि सारे के सारे ब्रजवासी एक ही गोवर्धन के नीचे आ गए, मेरे चरण में आ गए। इसलिए इंद्र को क्षमा कर देते हैं, और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया कि जो भक्त मेरे चरण में थे उन्हें उठा करके दूर कर दिया। तो ऐसे जो ये लीला घटी, किसी ब्रजवासी को पता नहीं चला कि हमारे घर में रोज कृष्ण आते हैं, 1 वर्ष तक आए। ऐसे ही परमात्मा अपनी लीला करके और चले गए, संसार वासियों को पता नहीं चला। तो महाराज जी कहते हैं सो फेर आए अपनी प्रकट करी पहचान, वही परमात्मा दोबारा आकर के सद्गुरु रूप में आकर के अपनी पहचान बता रहे। पहले ब्रज में आया था, फिर रास में भी गया, फिर वहां से जागनी के ब्रह्मांड में आपको जागृत ज्ञान दे रहा हूं। ये उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की गोप्य बात को जाहिर किया। कल हमने कृष्ण की त्रिधा लीला सुनी कि अक्षरातीत श्री कृष्ण प्रेम की लीला करते थे गोपियों के साथ में। वाणी में एक शब्द है जिसको कहते हैं दान लीला। जब गोपियां माखन बेचने जाती थी तो पहले ब्रज की छोटी पतली ऐसे होती थी, पतली पतली गलियां, तो गलियों से निकल करके जाना पड़ता था।
तो श्री कृष्ण देखते थे कि कब गोपी उस गली से निकल रही है। जब वो गली से निकलती तो गली में अपनी लकुटी अड़ा देते थे। अगर वो गोपी उनके लाठी को पार करके जाए, लांग करके जाए, तो कहते तेरी इतनी हिम्मत कैसे लांग करके जाने की, मैं यहीं पर सामने था, मुझे बता देती। चलो अगली बार से हम आपको बता देंगे। अगली बार से कहते आपने अपनी लाठी हटा लो, हमें जाना है। बोले तेरी हिम्मत कैसी, मैं सोया हुआ था, सोए होकर तूने जगा दिया। उनको हर बार किसी न किसी बहाने से रोकते थे। न तो जगा सकते हैं, न उनको उठा सकते